बात समझ आई आपको? क्या कहा मैंने, बात सुनिएगा मेरी। मैंने कहा है जो नंबर्स हमारे पास नंबर लाइन में डिफाइंड हो सके वो सारे के सारे नंबर्स कैसे होते हैं, रियल नंबर। वहां पे मैंने जो नंबर लाइन लिखा है ना, इस नंबर लाइन को हम लोग रियल नंबर लाइन में लिखते हैं कभी कभी। तो ये आप लोग घबराना नहीं, नंबर लाइन बोली जाए या फिर रियल नंबर लाइन बोली जाए, बात हमारे पास एक ही रहेगी। ठीक, तो नंबर लाइन में जितने हमारे पास नंबर्स पॉसिबल है वो सारे के सारे प्लॉट करे जा सकते हैं। वो सारे के सारे नंबर्स किसमें होंगे, रियल नंबर में ही आते हैं। इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा रियल नंबर हमारे पास लिखा है, तो रियल नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे ना तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है रैशनल नंबर, ठीक, और एक होता है हमारे पास इररेशनल नंबर। एक होता है हमारे पास रैशनल नंबर, दूसरा होता है हमारे पास इररेशनल नंबर। यहाँ पे दो नंबर्स आते हैं, एक आता है इंटीजर, इंटीजर आता है, ठीक, और एक आता है फ्रैक्शनल वैल्यू जिनको हम लोग डेसिमल वैल्यू भी बोलते हैं। फ्रैक्शनल वैल्यू या फिर डेसिमल नंबर्स। और बात को इंटीजर्स तो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, इंटीजर्स पहले पॉजिटिव इंटीजर बनता है, नेगेटिव इंटीजर बनता है, फिर वही इंटीजर होल नंबर बन जाता है, वही इंटीजर हमारे पास नेचुरल नंबर बन जाता है, तो उनका फर्दर डिवीजन होता रहा है। तो हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर का सेट बनता है या कलेक्शन बनता है, उस सेट या कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, रियल नंबर, जो रियली हमको दिखाई देता है, जो रियल वर्ल्ड में हमारे पास एग्जिस्ट करता है। एक और सेट होता है जिसका नाम मैंने बताया भी, कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, वो इमेजिनरी वैल्यू को डिनोट करता है, इमेजिनेशन में वो हमारा एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो रियल नंबर हमारे पास होंगे जो रैशनल और इररेशनल दोनों के यूनियन से बनते हैं। हमने यूनियन बताया आप लोगों को, यूनियन याद रहेगा, याद रहेगा यूनियन। तो रियल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, इसकी वैल्यू होती है